आगरा के ताजमहल में आज से शाहजहां के उर्स की शुरुआत हो रही है। शाहजहां के पुण्यतिथि के मौके पर आज से 28 जनवरी तक ताजमहल में एंट्री फ्री रहेगी। उर्स के मौके पर ताजमहल का तहखाना खोला जाएगा, जहां लोग असली कब्रों का दीदार कर सकेंगे। 27 जनवरी को असली कब्रों पर संदल तो 28 जनवरी को मजार पर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर पेश की जाएगी। उर्स के दौरान मिलाद शरीफ और कव्वाली के साथ मुशायरा भी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। USAID ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें USAID बांग्लादेश कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, ग्रांट, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या अन्य सहायता या अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी कार्य को तुरंत बंद या निलंबित करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के नरेला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र का कमाल ही है कि एक चाय वाला तीसरी बार PM बना है। एक आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनी और किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। ये सब हमारे संविधान की वजह से हुआ है। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। सूत्रों से खबर है कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान CM को सर्दी लग गई और उनकी तबीयत खराब हो गई। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में भी आज शाम वह शामिल नहीं हो सके। CM को कल पूर्णिया दौरे पर जाना था, लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से अगले 3 दिन के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। फिलहाल वह आवास पर आराम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रपति की बग्घी जब निकलती है तो हर नजर उस ओर उठ जाती है। कभी ये बग्घी माउंटबेटन की शान बढ़ाती थी। बंटवारे के समय भारत पाक दोनों इसे अपने पास रखना चाहते थे। अंत में ये फैसला किस्मत के भरोसे छोड़ा गया और सिक्का उछालकर निर्णय लिया गया। पाक कमांडर मेजर याकूब खां से सिक्के की ये लड़ाई भारतीय कमांडर मेजर गोविंद सिंह जीत गए और ये ऐतिहासिक बग्घी हमेशा हमेशा के लिए भारत की हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना ने एक ऑपरेशन के दौरान 30 आतंकियों को मार गिराया है। सेना ने कहा कि लक्की मरवत, करक और खैबर जिलों में चलाए गए अभियानों के दौरान आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। लक्की मरवत जिले में 18 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि करक में 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। बाग इलाके में 4 आतंकी मारे गए, जबकि 6 आतंकी घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर में आज से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के बाइक व स्कूटर वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सूचना के लिए पोस्टर व बैनर भी लगाए गए हैं। पिछले दिनों परिवहन आयुक्त ने पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू करने के लिए सभी DM को पत्र लिखा था, जिसके बाद इस नियम को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में 72 रन की जिताऊ पारी खेलकर तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने अपनी पिछली 4 T20 इंटरनेशनल पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बना दिए हैं। इनमें 2 शतक भी शामिल हैं। T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले तिलक पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तिलक से पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्क चैपमैन के नाम था। उन्होंने 5 पारियों में 271 रन बनाए थे। महाकुंभ में पूर्व एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर बवाल हो गया है। इस पर संत 2 गुटों में बंट गए हैं।
शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। ममता का विषय बहुत घातक और धर्म के खिलाफ है। इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, ममता को बहुत साधुवाद वैराग्य कभी भी आ सकता है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लागू होने की तारीख का ऐलान हो गया है। 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी की घोषणा करेंगे और इसका वेब पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया था और 20 जनवरी 2025 को हुई धामी कैबिनेट की मीटिंग में नियमावली को मंजूरी दी गई थी।